कहते हैं कि सियासत में तस्वीरों का एक बहुत अहम रोल होता है। सियासत में बोलती तस्वीरें ही राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करती हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट है और उससे पहले सियासत के मंच पर घूमती तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार झारखंड की चुनावी फिजा अलग होगी। बोलती हुई ये तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की है और इसी तस्वीर ने झारखंड की सियासत को 90 डिग्री पर नचा दिया। इस तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तस्वीर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी है, जिनको प्रभारी बनाया गया। झारखंड का सियासी तूफान फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। 26 अगस्त को चंपाई सोरेन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। कहा जा रहा है कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चंपाई सोरेन ने कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रांची में आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 25 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। चंपाई सोरेन अब Z+ के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। खबरों के मुताबिक चंपाई कल यानी कि 28 अगस्त को झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। यहां आपको हम ये याद दिला दें कि चंपाई सोरेन ने अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जेएमएम से नाराजगी की खबरें तो आई, उन्होंने अपने 3 विकल्पों की बात तो की, लेकिन मंत्री पद नहीं छोड़ा था। और अब खबर ये कि जब वो रांची पहुंचेंगे तो सबसे पहले मंत्री पद वो छोड़ देंगे। दरअसल सीएम की कुर्सी जाने के बाद से चंपाई सोरेन दर्द में है, जिसका इजहार उन्होंने सोशल साइट पर किया था और सियासत के तिराहे पर खड़े होकर अपने राजनीतिक जीवन में ऑप्शंस रखे। सबसे पहले चंपाई सोरेन ने जनता के सामने 3 विकल्प रखे थे। अब वो 3 विकल्प कौन कौन से थे, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंपाई सोरेन के 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन राजनीति से संन्यास, ये उन्होंने कहा। दूसरा ऑप्शन पार्टी बनाएंगे, यानी कि अपना खुद का संगठन बनाएंगे। तीसरा ऑप्शन किसी दल के साथ जाएंगे। हालांकि पहले खबर ये थी कि चंपाई सोरेन एक अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब इस खबर पर मोहर लग चुकी है कि चंपाई सोरेन ने तीसरा ऑप्शन चुना है, यानी कि किसी दल के साथ वो जाएंगे। इससे पहले जब चंपाई सोरेन की तरफ से एक भावुक चिट्ठी लिखी गई तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल जेएमएम में मेरा अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री मेरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और इसी वजह से उन्होंने झारखंड के जनता के नाम जो लेटर लिखा उसमें इन 3 ऑप्शंस का उन्होंने जिक्र किया। एक बार फिर से आपको तीनों ऑप्शन समझाते हुए, पहला ऑप्शन राजनीति से संन्यास, दूसरा ऑप्शन अपना खुद का संगठन, खुद की पार्टी बनाना, तीसरा विकल्प किसी दूसरे दल के साथ जाना, ये चंपाई सोरेन ने कहा। आपको याद होगा कि इससे पहले चंपाई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे थे तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिरकार कदम क्या, तो चंपाई सोरेन ने कहा कि मुझे अपने निजी काम की वजह से दिल्ली आना पड़ा। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया, क्योंकि उसने इस बात पर मोहर लगा दी है कि चंपाई सोरेन ने इन 3 विकल्पों में से सबसे आखिर वाला विकल्प, यानी कि किसी दल के साथ जाने वाला जो ऑप्शन था वो चुन लिया है। लेकिन चंपाई सोरेन से जब पहली बार दिल्ली से झारखंड वो लौटे तब उन्होंने 2 ऑप्शन को खुद खत्म कर दिया। चंपाई सोरेन से अपने ही दिए हुए पहले ऑप्शन यानी कि राजनीति से संन्यास वाले ऑप्शन पर लाल कलम उन्होंने चला दी थी। चंपाई सोरेन ने उस वक्त कहा कि वो अभी राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। पहला छोड़ करके चंपाई सोरेन ने दूसरा ऑप्शन चुना, क्योंकि उन्होंने, जब मैंने आपको बताया कि पहले उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वो अपना खुद का संगठन बनाएंगे, खुद की वो पार्टी बनाएंगे। उन्होंने पहला और तीसरा ऑप्शन कट कर दिया और दूसरा ऑप्शन अपनी खुद की पार्टी बनाने का फैसला उन्होंने कुछ वक्त पहले लिया था। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली और अब चंपाई सोरेन ने अपना फैसला भी बदल लिया। 21 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने 3 ऑप्शंस में से दूसरा ऑप्शन चुना था।
चंपाई सोरेन ने सियासी रास्ता साफ करते हुए कहा कि वो झारखंड में अपनी पार्टी बनाएंगे और संगठन को मजबूत करके आगे का सफर तय करेंगे। जरा सुनिए कि 21 अगस्त 2024 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का स्टेटमेंट क्या था। जो तीन जो रखा था, संन्यास और नहीं तो संगठन नहीं तो दोस्त, है ना। संन्यास नहीं लेंगे राजनीतिक से, संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। लेकिन 26 तारीख आते आते पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने फिर अपने 3 ऑप्शन में से 2 को खारिज कर दिया। मतलब पहले उन्होंने संन्यास लेने से इनकार किया, फिर नई पार्टी का बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने के ऑप्शन को भी खत्म कर दिया और तीसरे विकल्प को चुन लिया। यानी कि चंपाई सोरेन ने 2 ऑप्शंस को छोड़कर तीसरा ऑप्शन चुना। यहाँ पर दोनों ऑप्शन को कट कर दीजिए और तीसरा विकल्प कि किस दल के साथ जाएंगे, इस विकल्प पर चंपाई सोरेन आगे बढ़ते हुए नजर आए। यानी कि जो अब चंपाई सोरेन का नया दोस्त है वो बीजेपी है, क्योंकि चंपाई सोरेन ने कहा था कि या तो किसी दोस्त के साथ जाएंगे, या तो राजनीति से संन्यास लेंगे, या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, यानी कि एकला चलो की सियासत पर वो चलेंगे। लेकिन अब इन दोनों विकल्पों को खत्म करते हुए तीसरे ऑप्शन पर चंपाई सोरेन झारखंड की सियासत में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तमाम फैसले के बाद झारखंड की सियासत में इस वक्त खलबली मची हुई है। 2 ऑप्शन छोड़ चंपाई सोरेन ने ये तीसरा ऑप्शन चुना और ये तीसरा ऑप्शन यही था कि वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन चुनकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने किसी दल के साथ जाने का फैसला ले लिया और इस तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी के साथ जाने वाला विकल्प चुन लिया। नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय, पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हम और हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन। लेकिन अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिरकार चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। कोल्हान के टाइगर का साथ मिलने से झारखंड में बीजेपी कितनी पावरफुल होगी। तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। कोल्हान रीजन से दरअसल चंपाई सोरेन आते हैं और इसी वजह से उन्हें कोल्हान टाइगर के तौर पर भी जाना जाता है। अब ये जो कोल्हान रीजन है उसमें सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले आते हैं, ये बड़े जिले हैं। इन 3 जिलों में अगर विधानसभा की कुल सीटों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर है 14 सीटें। 2019 याद कीजिए जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी इस रीजन में यानी कि कोल्हान के इस पूरे क्षेत्र में खाता तक नहीं खोल पाई थी। जेएमएम को कोल्हान की 14 में से 11 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 2 और 1 से निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि इस वक्त गठबंधन में ये दोनों दल हैं यानी कि कांग्रेस और जेएमएम। यहाँ तक तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी जमशेदपुर सीट पर हार मिली। पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा, इच्छागढ़ जैसी सीटों पर तो विधानसभा चुनावों में 10 से 30 हजार तक के अंतर से जीत हासिल होती रही है। माना जाता है कि चंपाई सोरेन अपने दम पर 20 से 25 हजार वोट हर सीट पर हासिल करने की ताकत रखते हैं।
ऐसे में चंपाई के बीजेपी में आने से सरायकेला की 3, पश्चिमी सिंहभूम की 5, पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटों पर फायदा हो सकता है। मतलब कुल 14 विधानसभा सीटों के समीकरण बदल सकते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञों का यही कहना है कि चंपाई की ईचागढ़ में जबरदस्त पकड़ है। यहां तक कि आदित्यपुर, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी चंपाई हमेशा जीत दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में चंपाई के आने से कोल्हान में जेएमएम को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल कोल्हान में 11 विधायक जेएमएम के ही हैं। कांग्रेस से मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा के सरयू राय विधायक हैं। चंपाई के आदिवासी समुदाय युवा मतदाताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। दरअसल बगावत की चिंगारी उसी दिन सुलगी जिस दिन हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए और चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आपको टाइमलाइन के जरिए एक बार समझा देती हूं कि आखिरकार झारखंड की सियासत में कौन सी तारीख को क्या हुआ। 31 जनवरी 2024 सबसे पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ईडी अरेस्ट उनको कर लेती है। 2 फरवरी 2024 ये वो तारीख जब चंपाई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली। 28 जून 2024 5 महीने बाद हेमंत सोरेन को मिलती है जमानत और 28 जून 2024 हेमंत बाबू का घोटाले में रोल नहीं, ये चंपाई सोरेन का स्टेटमेंट था। फिर 3 जुलाई 2024 चंपाई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 4 जुलाई 2024 हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। 4 जुलाई 2024 चंपाई सोरेन की नाराजगी की खबरें आई। 16 अगस्त 2024 चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे। 17 अगस्त बीजेपी नेताओं से बात हुई। 18 तारीख राहें जुदा करने का ऐलान किया। 21 तारीख नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। 26 तारीख केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात और 27 अगस्त बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है चंपाई सोरेन ने। तो झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में अगर चंपाई सोरेन के जेएमएम से अलग होने पर जेएमएम को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति अगर देखें तो झारखंड में सत्ता का समीकरण क्या, ये आपको समझना जरूरी है। कुल सीटें झारखंड में 81 हैं, बहुमत का आंकड़ा है 41। सरकार की अगर बात करें तो जेएमएम के कुल 28 विधायक, बीजेपी के पास हैं 22, कांग्रेस के पास 16, आजसू के पास 3, आरएलडी के पास 1, एनसीपी के पास 1, सीपीआई-एमएल के पास 1, आईएनडी के पास 1, यानी कि इंडिपेंडेंट कुल 46, कुल 28। ये समीकरण है। वहां पर जो आरएलडी है उसको आप आरजेडी समझे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी इस वक्त महागठबंधन का हिस्सा है। झारखंड विधानसभा में अभी कुल 74 विधायक हैं, 7 सीटें वहां पर अभी खाली है। ऐसे में झारखंड की सियासत एक नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। सियासी पंडितों का कहना है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद झारखंड की सियासत के आंकड़े बदल गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और यही है सियासत की बदलती हुई तस्वीर।